तो वेट लॉस के लिए क्या ज़रूरी है? जिमिंग? नो। हार्ड एक्सरसाइजेस? नो। फिर फैंसी डाइट्स? बिल्कुल नो। हेलो गाइस, मैं हूं मनोरमा सिंह। आज शुरू करते हैं मेरी वेट लॉस जर्नी की कहानी। मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया। सो गाइस, जनवरी के मंथ में आई वॉज 73 kg एंड मंथ ऑफ अप्रैल आई वॉज 58 kg। ये मेरे लिए पॉसिबल हो पाया 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहला है आपका स्ट्रॉन्ग मोटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए। सेकेंड है आपका विल पावर और थर्ड है आपका डिसिप्लिन। सो गाइस, अगर ये 3 चीजें आपने फॉलो कर ली तो समझिए कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ वेट लॉस नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स और 100% प्रूव्ड है। उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं खुद हूं आप लोगों के सामने। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि ओबेसिटी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेरे लिए जो ओबेसिटी था वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस दिन बना जिस दिन मेरे को क्लिनिक में डायग्नोज हुआ कि मैं एक थायराइड की पेशेंट हो चुकी हूँ। जी हाँ गाइस, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि ओबेसिटी की वजह से इतनी कम एज में और मैं थायराइड की पेशेंट हो चुकी हूँ। उस दिन मुझे एक स्ट्रॉन्ग मोटिव मिला कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस ओबेसिटी को और लंबे टाइम तक कैरी नहीं करूंगी और थायराइड के साथ साथ मुझे और बीमारियों को इनवाइट नहीं करना है। खुद के अपने थायराइड को खत्म करना है, साथ ही साथ में मुझे अब फिट होना है। पतला होने का जुनून मेरे अंदर इतना ज्यादा नहीं था। मैं सबसे ज्यादा फोकस्ड थी कि मुझे फिट होना है, बीमारियों से फ्री होना है, प्लस मुझे और ज्यादा एक्टिव होना है। और मैं थोड़ा सा फैशनेबल भी थी, मुझे अच्छी अच्छी ड्रेस पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब मेरी पैशन में था। तो मुझे उस चीज को वापस से लाना है, स्पेंड करना है एक्टिव होके। मतलब मुझे पूरे टाइम पे काउच पोटैटो बन के नहीं पड़े रहना है। तो जिस दिन मैंने ये चीज सोची कि मेरे को वेट लॉस करना है, उसके बाद से मैंने सब कुछ प्लान आउट करना शुरू किया कि क्या मेरा स्ट्रेंथ है और क्या मेरा वीक पॉइंट है। तो ये हर किसी का मुझे लगता है वीक पॉइंट होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स का, कि आप एकदम से डाइटिंग नहीं कर सकते हो, बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हो। बट मुझे ये था कि मुझे गिव अप नहीं करना था। मैंने सोच लिया, मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग था, मैंने सोच लिया था, सो मुझे करना था। तो मैंने ना सबसे पहले डाइटिंग की जगह तो पोर्शन कंट्रोल को चूज किया कि मैं डाइटिंग नहीं कर सकती हूँ बट अपने खाने को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकती हूँ। तो जब मैं प्लान आउट कर रही थी ना अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए, तो मुझे एक चीज अच्छे से समझ में आ गई थी कि आपके शरीर में जो फैट है उसे आप जब तक नहीं गलाओगे तब तक आपका वेट लॉस तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। और उस फैट को गलाने के लिए आपको अपने शरीर में कैलोरीज कम देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपनी डाइट में से चीजों को कट नहीं किया। मैं राइस छोड़ दूं, मैं रोटी छोड़ दूं, मैं बाहर का टोटली छोड़ दूं, घर का बना हुआ सब एकदम कंट्रोल कर लूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सबसे पहले पोर्शन कंट्रोल किया अपना, प्लस मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा। पहले मेरे पास जो चीज आई वो ये थी कि 6:30 के बाद जो भी आप चीज खाते हो उसका सबसे बुरा इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी में। तो 6:30 के बाद से ना मैंने एकदम ऐसे सॉलिड फूड लेना, बाहर की चीजें खाना, बिस्किट, नमकीन, जंक फूड, इन सारी चीजों को 6:30 के बाद मैंने टोटली छोड़ दिया था। 6:30 के पहले तक मेरा जो भी खाने का मन करता था उसे एक मैं लिमिट में खाना शुरू कर दी थी। वेट लॉस के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हार्मोन हमारे बॉडी में होता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जितना कम होगा फैट आपका उतना ज्यादा बढ़ेगा। ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ा हुआ होगा तो आपका फैट ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। तो ये टेक्निक काम करती है वेट लॉस में। तो ग्रोथ हार्मोन को हमें बढ़ाना कैसे है, उसके सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे लीवर में 2 चीजें स्टोर होती हैं। एक होता है आपका ग्लूकोज और दूसरा होता है इंसुलिन। ये दोनों चीजें एनर्जी में कन्वर्ट होती है और एनर्जी में कन्वर्ट होकर शरीर हमारा उससे वर्क करना स्टार्ट करता है। तो हमें क्या करना है कि अपने लीवर में दोनों चीजों को स्टोर करवाना ही नहीं है। तो क्या होगा कि लीवर आपके फैट से एनर्जी को कन्वर्ट करवाएगा और उस एनर्जी से आपका बॉडी वर्क करना शुरू करेगा। ऐसे करके हमारा वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। लीवर हमारा फैट को एनर्जी में कब कन्वर्ट करता है, वो तब करेगा जब आपका लीवर एम्प्टी होगा। मीन्स कि आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप रखना पड़ेगा अपने नेक्स्ट मील के लिए। जब 4 से 5 घंटे का गैप मिलेगा लीवर को, एम्प्टी रहेगा, तो वो आपके फैट में से ही एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, जिसे हम केटो प्रोसेस भी कहते हैं। आप में से कई लोगों ने केटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सब चीजें सुनी होंगी। तो केटो डाइट हो चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो चाहे कोई भी डाइट हो, सबका मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है
कि आपके फैट को गला के एनर्जी में कन्वर्ट करो। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना कि आपको एनर्जी का सोर्स कहाँ से देना है, अपने शरीर को खाने से देना है या फैट से देना है, उन चीजों को अगर आपने बैलेंस करना सीख लिया ना, तो आपका मन चाहा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इस बात की एकदम गारंटी है, 100% इस चीज का इम्पैक्ट आता है। हाँ, हर किसी का बॉडी, हर किसी का स्टेमिना अलग अलग होता है, तो हो सकता है इस प्रोसेस को थ्रू किसी को 1 मंथ में 4 kg, 5 kg, 6 kg रिड्यूस हो रहा है, किसी का 3 kg हो रहा है, किसी का 8 kg तक भी होता है, तो वो डिपेंड करता है, बट रिड्यूस होगा इसकी 100% गारंटी है। ऐसे मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो मैंने अपनी डाइट में सबसे ज्यादा जो खाने को जगह दी थी वो था आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड, स्प्राउट्स, घर की बनी हुई चीजें। बाहर की चीजों को मैंने ऑलमोस्ट कट करने की कोशिश करी थी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैं उसे पोर्शन कंट्रोल करके दिन दिन में खाने को प्रिफर करती थी कि अगर मैं बाहर का खाना चाहती हूँ तो उसे 2, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक मैक्स खा लूं। जैसे जैसे शाम का टाइम होने लगता था, उसके बाद से फिर मैं हैवी चीजों को लेना, सॉलिड चीजों को लेना टोटली अवॉइड करने लग गई थी। वेट लॉस जर्नी का जो समरी था गाइस, वो ये था कि आप सब कुछ खाते हुए भी अपने वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। आपको अपना पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है वॉक करना। आप एकदम से हार्ड एक्सरसाइजेस से जिम की ओर मत भागिए, बहुत फास्ट वेट लूज करने का मत सोचिए। आप ये देखिए कि आपकी बॉडी का स्टेमिना प्रीवियस में क्या था और अभी करंट में आप कितना उसे स्ट्रेच कर रहे हो। आप धीरे धीरे करके अगर अपने आप में चेंजेस करना चाहोगे ना, तो वो एक हेल्दी वे पे आप फैट टू फिट तक पहुंच जाओगे। को ध्यान में रखते हुए, पोर्शन कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए वॉक जरूर करती थी, जो मैं आप सब लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप अपने किसी भी स्टेज में है वेट लॉस जर्नी के, वॉक करना मत छोड़िए। जिसके पास जितना टाइम है, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, जितना आप दे सकते हैं आप वॉक जरूर करिए। वॉक करने से आपका स्टेमिना भी इम्प्रूव होगा, प्लस आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा और आपकी वेट लॉस जर्नी फास्ट होगी। वेट लॉस जर्नी में ना मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी वो इस चीज की थी कि मैंने 5-6 दिन तो बहुत अच्छे से पोर्शन कंट्रोल कर लिया, बट अगर मैं बाहर चली गई हूँ, मुझे बाहर का खाने का मौका मिल गया और मैं अपने आप को अगर कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ, मैंने खा लिया, तो उस चीज का ना मेरे को गिल्ट फील होता था कि अभी तो मैंने अपना फैट फिर से वापस उतना ही कर लिया। तो उसके लिए मैं क्या करती, चीज को मैं बैलेंस कर लेती थी। मीन्स नेक्स्ट डे मैं अपनी कैलोरी और कम कर लेती थी। उस दिन मैं ट्राई करती थी कि कुछ दलिया टाइप का आइटम, कुछ सेमी लिक्विड टाइप का फूड, उस दिन मैं रोटी और राइस को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करती थी। तो इससे हुआ क्या कि अगर मैंने एक दिन अपना फैट थोड़ा बढ़ाया भी ना, तो नेक्स्ट मैंने उसे बैलेंस कर लिया, तो अगले दिन से मैं वापस उसी जर्नी पे आ जाती थी जिसे मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, जिससे मैं अपने टारगेट वेट पे पहुंच पाऊँ। वेट लॉस जर्नी में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है लोगों की बातों को इग्नोर करना। जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी में होते हैं, आपको बहुत से लोग ना डिमोटिवेट भी करते हैं। अरे यार, तुम्हारा फेस बहुत ही डल दिख रहा है, यार तुम वीक हो रहे हो, तुम्हें कमजोरी आ जाएगी, तुम्हें इस बात की और बीमारी हो जाएगी। इस टाइप के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, बट स्टिल आप अपने स्ट्रांग मोटिव के साथ अपनी जर्नी को कैरी करना, बिकॉज ये सब चीजें 4-6 दिन की होती हैं। 4-6 दिन आपको भी हो सकता है वैसा फील हो जैसा लोग बोल रहे हैं, बट उसके बाद हमारी बॉडी के फंक्शंस इतने स्मार्ट होते हैं ना कि वो सारी चीजों को नेचुरली अडॉप्ट कर लेते हैं, और वाकई में आपके शरीर को जितना रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी आपको आपके शरीर से मिल जाएगी। केवल आपका फैट ही गलेगा, और केवल एक्स्ट्रा फैट गलेगा। अगर आपका पूरा बॉडी फिट है, आपके टमी में फैट है या आपके थाइज में फैट है, तो अब विश्वास करिए कि सबसे पहले हमारा फंक्शन इतना स्मार्ट होता है बॉडी का कि जहां पे आपका फैट एक्सेस है ना, वो उसी चीज को गलाएगा, आपको वो वीक नहीं करेगा। एक अगर आप बैलेंस डाइट के साथ अपनी जर्नी को कैरी करते हैं तो आप वीक नहीं होंगे, बल्कि आप फिट होंगे। तो गाइज, ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी की स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी, और अपनी वेट लॉस जर्नी में मैंने जो चीजें सीखी हैं, मेरे पास जो भी ट्रिक्स आई हैं इस जर्नी के दौरान, वो सारी चीजें मैं आप लोगों तक शेयर करती रहूंगी अपने वीडियोस के थ्रू। सो मच।